नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल यस वी कैन में। मैं गिरजेश कुमार शर्मा आज एक ऐसे विषय पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा जो कि आज के टाइम में बहुत ही अहम विषय बना हुआ है। अभी पीछे 12 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों से एक अपील की थी और वो अपील थी लोकल के लिए वोकल बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में लोगों से अपील की थी तब से ये गूगल पर सर्च किए जाने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बहुत लोगों ने इसे सर्च किया, ढूंढने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया कि आखिर लोकल के लिए वोकल बनने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज के इस मेरे वीडियो में मैं आप लोगों को ये तो बताऊंगा ही कि लोकल के लिए वोकल बनने का क्या मतलब है, साथ ही ये भी बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस विषय में लोगों से अपील क्यों करनी पड़ी। इसके अलावा मेरे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक लिस्ट भी आपको दूंगा जिसमें देसी और विदेशी वस्तुओं का विवरण होगा, कौन से ब्रांड देसी हैं, कौन से विदेशी हैं। साथ ही एक बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कौन से ब्रांड्स देसी हैं और कौन से ब्रांड्स विदेशी हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। वोकल का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें दोस्तों तो इसका मतलब है मुखर होना, मतलब किसी के संबंध में प्रचार प्रसार करना। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विषय पर लोगों से अपील क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारे देश का विदेशी व्यापार का जो घाटा है, जो हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और जो दूसरे देशों से हम आयात करते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो से विदेशी व्यापार घाटा कहा जाता है। और वो घाटा जो है वो हमारे देश में बहुत अधिक है। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोस्तों तो चीन से हमारा जो आयात है वो 70.32 बिलियन डॉलर का है, जबकि हम उसको जो निर्यात करते हैं, उसको जो बेचते हैं वो है 17.95। क्या दोस्तों, इसी तरीके से और देशों से भी हमारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घाटा हमारा है इस समय वो चीन से ही है। दोस्तों, इस समय भारत की इकोनॉमी 2.93 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसे 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से है और इसे हमें बढ़ाने के लिए, हमें 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए ये अति आवश्यक है दोस्तों कि हम अपने ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें, विदेशी वस्तुओं को ना कहें, विदेशी व्यापार के घाटे को कम करें ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें विदेशी ब्रांड्स को ना कहना होगा और जो देसी ब्रांड्स हैं उनको हमें अपनाना होगा, उनका और ज़्यादा प्रचार प्रसार करना होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मात्र हमारे थोड़े से प्रयास से इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, अगर मान लो, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात नहीं है दोस्तों। अगर मान लो 1 रुपये का भी हर देशवासी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे तो भी 125 करोड़ रुपयों का देश को फ़ायदा हो सकता है। हमें ये चीज़ें छोटी लगती हैं दोस्तों, लेकिन जब ये सामूहिक तौर पर होती हैं तो ये बहुत बड़ा असर दिखाती हैं। अभी हाल ही में
जब से प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए लोगों को जागरूक किया है, उसके बाद से टिकटॉक, जो कि चाइनीज ऐप है और बहुत ही फेमस रहा है हमारे इंडिया में, उसकी रेटिंग 4.6 से घटकर 1.6 रह गई है दोस्तों। एक समय तो ये 1.2 तक भी पहुंच गई थी और अब ये इस समय 1.6 पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, पीपी किट्स बनाने में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है पीपी किट्स बनाने में। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रयास हम लोगों को बहुत आगे ले जा सकते हैं, हमारी देश अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वो विदेशी ब्रांड्स जिनका हमें परित्याग करना है। मैं आप लोगों के सामने वो लिस्ट बता रहा हूँ जिसमें विदेशी ब्रांड्स जो हमें छोड़ने हैं। इसके अलावा ये लिस्ट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, उससे आप लोकल और विदेशी दोनों तरह के ब्रांड्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक आपको शेयर करना चाहूँगा, कुछ ब्रांड्स बड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड सुनने में विदेशी लगता है लेकिन ये भारतीय ब्रांड है। इसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये विदेशी ब्रांड है दोस्तों। इसी तरह से ब्रिटानिया इंडियन कंपनी है, जबकि कोलगेट विदेशी कंपनी है। तो दोस्तों, अब मैं आइटम वाइज आपको थोड़े से विदेशी ब्रांड्स का बता देता हूँ जो हमें छोड़ देने चाहिए। जैसे पेस्ट में कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, साबुन में लाइफबॉय, डव, डेनिम, पियर्स, लक्स, हमाम, पॉन्ड्स, रेक्सोना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सभी विदेशी ब्रांड्स हैं दोस्तों। शैम्पू में क्लिनिक प्लस, डव, पेंटिम, हेड एंड शोल्डर, और ऐसे ही शेविंग क्रीम में ओल्ड स्पाइस, पामोलिव, डेनिम। कोल्ड ड्रिंक्स में दोस्तों पेप्सी, कोका कोला, फेंटा, स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। चाय में ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल चाय, जिसके आगे ताजमहल भी लगा होता है, ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल ताजमहल चाय, ये विदेशी ब्रांड है दोस्तों। इसके अलावा स्नैक्स में कुरकुरे, लेज, अंकल चिप्स, ये विदेशी ब्रांड है। ऐसे ही दोस्तों, अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दी है, फिर भी यदि आप अलग से मंगाना चाहें तो अपना फ़ोन नंबर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको ये लिस्ट व्हाट्सएप भी कर सकता हूं। और अंत में दोस्तों, मैं आपको ये तरीका बताता हूं कि हम किस तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा ब्रांड देसी है और कौन सा विदेशी। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। हर एक पैकेट पे एक बारकोड लगा होता है, उस बारकोड में जो स्टार्टिंग के डिजिट हैं उसमें 890 यदि अगर लगा है तो वो देसी ब्रांड है दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी ब्रांड है, जैसे 690, 691, 692 या कोई भी ब्रांड, वो सब विदेशी ब्रांड है दोस्तों। तो हमें ये कोई भी लेने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका बारकोड चेक करना है। बारकोड में हमें देखना है, अगर 890 अगर उस पर लिखा है स्टार्टिंग में तो वो इंडियन ब्रांड है, उसे हम आसानी से खरीद सकते हैं। इसी तरह से यूएसए के ब्रांड हैं 0009, और अगर फ्रांस का है तो उस पर 30 और 37 लिखा होगा। और चाइनीज ब्रांड पे दोस्तों 690, 691 और 692 लिखा मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।